स्टार्ट सर। आज अपन बात करेंगे रोबोटिक्स की। तो रोबोटिक्स में इसने अपन ने इससे पहले बनाया था, इसका पार्ट 1, उसमें अपन ने रोबोट्स बताए, रोबोट के अनुप्रयोग बताए, कहाँ कहाँ कौन से रोबोट हैं। तो आज अपना रह गया है रोबोट, प्रमुख रोबोट, रोबोटों का उपयोग। तो ये सब चीज़ें और कौन सी कंपनी ने कौन सा रोबोट बनाया है, किन किन संपदाओं द्वारा कौन से रोबोटों का निर्माण किया गया है। तो ये सब चीज़ें अपन आज के लेक्चर में जानेंगे, ठीक है। तो अपन बात करेंगे रोबोटिक्स। तो रोबोटिक्स में विभिन्न संस्थाओं द्वारा निर्मित रोबोट, ठीक है। तो सबसे पहले आता है इसरो। इसरो ने कौन से रोबोट बनाए हैं। तो इसरो का है व्योममित्र, ये गगनयान के लिए बनाया गया। ये तो क्या है, अंतरिक्ष यात्री है। जो व्योममित्र है कौन है, ये अंतरिक्ष यात्री। ये मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन आया है, आने की संभावना है, फिर से आने की संभावना है। तो गगनयान मिशन है, अंतरिक्ष के लिए भेजा गया, उसके लिए एक रोबोट बनाया गया है, व्योममित्र है। ये क्या है, महिला है। ये क्या है, महिला है। तो इसका आधा ही शरीर है, केवल ऊपर का है, नीचे का नहीं है। ये लैंडर, ये विक्रम है, ये चंद्रयान 3 में उपयोग किया गया था। इससे पहले जो चंद्रयान 2 आया था उसमें भी इसका उपयोग किया गया था। ये है रोवर प्रज्ञान, चंद्रयान 3, ये भी 2 में उपयोग किया गया था। अब ये क्या था, चंद्रयान 2 था, वो असफल हो गया था। तो लैंडर क्या होता है, एक उसमें 4 पहिए की ऐसा होता है, वहाँ पे जो लैंडर होता है इस प्रकार से वहाँ पे उतरता है, तो इसमें से एक गाड़ी निकलती है, वो 4 पहिए की गाड़ी होती है, 4 पहिए की गाड़ी, उसका नाम होता है रोवर। रोवर, उसको रोवर बोलते हैं। इसका नाम क्या है, प्रज्ञान है। जो रोवर है उसका नाम, ये लैंडर है, इसका नाम क्या है, विक्रम। ये क्या है, लैंडर। तो लैंडर क्या है, वहाँ पे जो उतरा था उसको अपन लैंडर बोलेंगे। और रोवर क्या है, वहाँ पे लैंडर में से फिर एक 4 पहिए की गाड़ी निकलती है, वहाँ पे निरीक्षण करती है, उसको अपन क्या बोलेंगे, रोवर। उसका नाम क्या है, प्रज्ञान। तो ये इसरो के द्वारा निर्मित रोबोट। अब देखो डीआरडीओ के द्वारा खामोश, ये क्या है, प्रहरी है, मतलब सीमाओं पर एक तरह से निगरान। खामोश प्रहरी है, इसका कार्य क्या है, सीमाओं की निगरानी करना। खामोश प्रहरी एक रोबोट है, सीमाओं पर निगरानी करना। दूसरा है दक्ष, ये भी सैन्य रोबोट है, ठीक है। ये क्या है, दक्ष मिनी, ये क्या है, वाहन है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर सामान ले जाने के लिए उपयोग इसका किया जाता है। जैसे कि लड़ाई चल रही है कहीं भी, तो मनुष्य वहाँ पे जाएगा तो उसको खतरा रहेगा, तो उसको रोबोट का उपयोग वहाँ से एक जगह से दूसरी जगह तक विस्फोटक या भी जो भी लड़ाई से संबंधित सामग्री है उसको आसानी से ले जा सकता है। अगला है नेत्र। तो नेत्र क्या है, मानव रहित हवाई वाहन। तो ये क्या था, ये जमीन पर चलने वाला वाहन था, दक्ष मिनी। तो नेत्र क्या है, मानव रहित हवाई वाहन, ठीक है। एक है ओरा, ये क्या है, लड़ाकू विमान है, मानव रहित लड़ाकू विमान है ओरा, ठीक है। तो किसके द्वारा निर्मित थे, डीआरडीओ के द्वारा निर्मित। अगला देख लो, अगला है नासा। नासा के द्वारा निर्मित रोबोट कौन से, तो रोबोट, ये मानव सदृश अंतरिक्ष यात्री है, मतलब मानव के जैसा दिखने वाला अंतरिक्ष यात्री कौन सा है, तुम्हारा रोबोट। अगला है माइटी ईगल, ये लैंडर है, जैसे वहाँ पे अपना विक्रम लैंडर था, ऐसे भी ये भी अंतरिक्ष के लिए बनाया गया, ठीक है, चंद्रमा के लिए बनाया गया था। ये रोजर चंद्रमा की सतह पर भेजा जाने वाला रोबोट है, ठीक है। एक है क्यूरियोसिटी, मंगल पर भेजा गया रोबोट है। ये किसके द्वारा निर्मित थे, रोबोनॉट, माइटी ईगल, रोजर, क्यूरियोसिटी, ये नासा के द्वारा निर्मित रोबोट है। नासा क्या है, अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, ठीक है। जैसे कि अपना इसरो है इंडिया का, ठीक है, ऐसे ही अमेरिका की है नासा। ये है चीन की, चीन द्वारा निर्मित रोबोट यूट्यूब, ये चंद्रमा पर जाने वाला रोबोट है, U2 है। तियानवेन फर्स्ट मंगल के लिए बनाया गया था, जोहारांग मंगल के लिए लैंडर है, नियो फर्स्ट, ये पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजा गया रोबोट है, ठीक है। अगला देख लो, रूस। तो रूस की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है, रोसकोसमोस। ये भी क्वेश्चन आया है, रोसकोसमोस अंतरिक्ष एजेंसी किसकी है, तो ये रूस की है, ठीक है। तो इसके द्वारा बनाया गया था फेडो, ये ह्यूमनॉइड अंतरिक्ष यात्री है, ठीक है। अगला देख लो, कुछ महत्वपूर्ण रोबोट्स। ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ से प्रश्न आने की प्रबल संभावना है, इसको बड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। तो यह पहला सोफिया 2016 में विकसित किया गया था। किसने विकसित किया है इसको, हांगकांग ने विकसित किया है। क्या है, ह्यूमनॉइड रोबोट है। ये क्या है, महिला है, सोफिया क्या है, महिला है। और इसको नागरिकता किसने दी थी, सऊदी अरब ने इसको नागरिकता दी थी। भारत में आई है, इंदौर में आई है अपने भारत के।
इंदौर में आई है, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल ध्यान रखना है। पूछा जाएगा सोफिया रोबोट भारत में कहाँ आई? इंदौर में आई। मध्य प्रदेश के किस शहर में आई? इंदौर में आई है, ठीक है। तो नागरिकता किसने प्रदान की थी इसको? सऊदी अरब ने प्रदान की थी इसको। आगे है ब्रावो। ब्रावो जो रोबोट है किसने बनाया? सबसे पहले तो यही आएगा, ब्रावो रोबोट का विकास किसने किया है? तो ये टाटा ग्रुप ने किया है। क्या है ये? औद्योगिक रोबोट है, भारत का पहला औद्योगिक रोबोट है। किसका है? भारत का पहला औद्योगिक रोबोट कौन है? ब्रावो, टाटा ग्रुप ने इसको बनाया है। अगला है मानव दिवाकर नेक्स्ट, इसके जो निर्माणक है, और ये भारत का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट है, यानी ह्यूमन की तरह दिखने जैसा रोबोट, ह्यूमनॉइड रोबोट। अगला रश्मि संजीव श्रीवास्तव ने बनाया है, हिंदी बोलने वाला पहला बैंकिंग रोबोट। ये कहाँ लगा है? यूपी, यूपी की बैंक में लगा है। तो ये क्या करता है? हिंदी बोलता है, ठीक है। हिंदी में बोलने वाला पहला रोबोट कौन सा है? रश्मि। किसने बनाया? रंजीत श्रीवास्तव। अगला है व्योम मित्र, ये इसरो का है, गगनयान, ठीक है, बता ही गया हूँ। दक्ष DRDO का है, राडा विस्तारा एयरलाइंस का है। इसका उपयोग क्या है? जो दिल्ली एयरपोर्ट पर जो भी यात्री आते हैं, अंतरिक्ष तो नहीं बोले, यात्री आते हैं यहाँ पर, उनको एयरपोर्ट से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने के लिए बनाया गया है राडा विस्तारा एयरलाइंस का। अगला है तुम्हारा लक्ष्मी फर्स्ट बैंकिंग रोबोट। मोस्ट इंपोर्टेंट MPPSC में आया है क्वेश्चन। है कहाँ लगा है? सिटी यूनियन बैंक में लगा है। कहाँ पर? तमिलनाडु में। क्वेश्चन है पहला बैंकिंग रोबोट कौन सा है? लक्ष्मी है। किस बैंक में लगा है? सिटी यूनियन बैंक, तमिलनाडु में। ये अंग्रेजी बोलता है, ठीक है, अंग्रेजी बोलता है। रश्मि था वो हिंदी बोलता है, अंग्रेजी बोलता है, ठीक है। अगला है चतुर रोबोट, ये दृश्य सेंसर वाला रोबोट है। ये DRDO प्लस CAIF ने द्वारा बनाया है, ठीक है। कौन सा? चतुर रोबोट। गरुड़ है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। ड्रोन भीम IIT खड़गपुर। एटलस DRDO द्वारा, मोस्ट इंपोर्टेंट, एटलस DRDO द्वारा आग में फंसे व्यक्तियों को बचाने के लिए, कौन सा? एटलस। अगला है सैम, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आया है क्वेश्चन। न्यूजीलैंड का पहला पॉलिटिशियन है, यानी एक राजनेता है। क्वेश्चन आएगा राजनेता पहला किस देश में राजनेता है? रोबोट, या रोबोट किस देश में पॉलिटिशियन है? तो न्यूजीलैंड में, ठीक है। ऐसे ही अगला तुम्हारा रोबोकोप, ये रोबोकोप दुबई ने बनाया है। क्या है? पुलिस अधिकारी है, ठीक है। ऐसे ये केवीबॉट, ये है केपीबॉट, ये केरल का है पहला पुलिस अधिकारी। आयरिस केरल का रोबोट टीचर महिला है, ठीक है, ये बिल्कुल पता होना चाहिए तुम्हें। आयरिस क्या है? केरल का है। तो कौन है? रोबोट टीचर है। कौन है? ये महिला है। ऐसे ही बैंडिकूट, ये सीवर सफाई करने के लिए बैंडिकूट रोबोट होता है। इसमें इस प्रकार से होता है, ये 3-4 इस पर टांगे होती है, और सीवर के ऊपर जो रहता है ना होल, उसके ऊपर लगा दिया जाता है। इसके माध्यम से नीचे जाता है उसमें। तो सीवर के लिए इसलिए बनाया गया था क्योंकि सीवर में तुमने देखा था उस समय जो सीवर की सफाई करने व्यक्ति जाते थे, वो उसमें निकलने वाली गैस है, उससे व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती थी। फिर ये रोबोट बनाया गया, इसका नाम क्या है? बैंडिकूट, सीवर की सफाई के लिए। तो अपन ने देखे ये प्रमुख रोबोट। अब देखेंगे अपन रोबोटों का उपयोग कहाँ कर रहे हैं। तो उद्योगों के क्षेत्र में उद्योगों का निर्माण, मशीनीकरण में इनका रोबोट का उपयोग किया जाता है। जैसे कि ब्रावो था, पहला औद्योगिक रोबोट था, टाटा का है, ठीक है। अगला आला चिकित्सा के क्षेत्र में मरीजों की निगरानी करने के लिए, मरीजों की निगरानी और सर्जरी करने के लिए, सर्जरी में इनका उपयोग किया जाता है, ठीक है, रोबोटों का। अगला है शिक्षा के क्षेत्र में, पढ़ाने, ऑनलाइन कंटेंट। तो कौन है शिक्षक की जो रोबोट है? वो आयरिस। ये कहाँ लगी है? ये केरल में लगी है, पहली महिला टीचर नियुक्त की गई है। ये कौन है? महिला है, आयरिस। ये भी पूछ लेंगे आयरिस कहाँ है? महिला है, केरल में है, ठीक है। आपदा से संबंधित रोबोट जैसे कि बताया गया था, एटलस बनाया गया था DRDO के द्वारा। तो एटलस रोबोट इसलिए आपदा में फंसे लोगों के लिए, आग वगैरह में फंसे, ठीक है। रक्षा में दक्ष DRDO का बिग डॉग, सैन्य रोबोट है, ठीक है। तो रक्षा में सेना द्वारा युद्ध लड़ने के लिए सीमाओं की
निगरानी करने के लिए या सीमा जो सेना का जो भी है क्या सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए जिन रोबोटों का उपयोग किया जाता है वो क्या है, रक्षा के क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में व्योममित्र है अपना, ठीक है, विक्रम है, प्रज्ञान है, ये सब अंतरिक्ष के क्षेत्र में इनका उपयोग किया जाता है। घरेलू कार्यों में सफाई वगैरह करने के लिए और भी चीज़ों के लिए इनका उपयोग किया जा रहा है। व्यक्तियों का पर्सनल ध्यान रखने के लिए रोबोटों का भी उपयोग किया जाता है। अब देख ले रोबोट से संबंधित पीढ़ियाँ, तो रोबोट से संबंधित पीढ़ियाँ इसकी 5 जनरेशन में, पहली जनरेशन, दूसरी जनरेशन, तीसरी जनरेशन, चौथी जनरेशन, 5वीं जनरेशन। तो पहली जनरेशन थी उसमें क्या है, एक साधारण यांत्रिक भुजा वाला रोबोट होता था, वो नॉर्मली मशीनों की तरह कार्य करता था। तो इस प्रकार का रोबोट पहली जनरेशन में देखा गया था। दूसरी जनरेशन में इसमें जो रोबोट थे प्राथमिक मशीनों में इनमें थोड़ी थोड़ी बुद्धि आ गई थी, ठीक है। तो इसमें क्या आते, थोड़ी बुद्धि वाले रोबोट आए थे। इसमें क्या होता, थोड़ी बुद्धि वाले रोबोट आए थे। इसमें रडार, सोनार, लैंडर इनका उपयोग होता था। किसमें, द्वितीय जनरेशन में। अब जो तुम्हारी तीसरी जनरेशन आई है उसमें स्मार्ट रोबोट की संख्या प्रदान की गई है ना। ये जो रोबोट थे वो कैसे हो गए, थोड़ा स्मार्ट हो गए थे। स्मार्ट क्या करने लगे थे, ये ऑटोमेटिक कार्य करने लगे थे और पर्यवेक्षण करने में सक्षम थे। यानी किसी संपदा में स्थापित कर दिया गया तो उसका पूरा सेट कर देंगे कि तुम्हें क्या कार्य करना है, क्या नहीं करना है, कौन इसमें प्रवेश करेगा, कौन नहीं प्रवेश करेगा, ऑटोमेटिक कार्य करने लगे, ठीक है। तो ये किस जनरेशन के थे, तीसरी जनरेशन के रोबोट थे। अगला है चौथी जनरेशन। तो चौथी जनरेशन के जो रोबोट थे वो किस प्रकार से मानव सदृश से दिखते थे, मानव की तरह बिल्कुल थे, ठीक है। तो चौथी जनरेशन के जो रोबोट थे मानव सदृश से दिखने में सक्षम थे। इसमें सैन्य रोबोट, औद्योगिक रोबोट को सम्मिलित किया गया था। अगली है 5वीं जनरेशन। इसमें जो रोबोट थे वो मानव सदृश से तो दिख ही रहे थे, प्लस में एक चीज और आगे, कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये क्वेश्चन आ सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन सी जनरेशन के रोबोटों में है। तो ये 5वीं जनरेशन के रोबोटों में है। इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, एआई, इसमें सोफिया आ जाएगा, व्योममित्र आ जाएगा, ये सब इसी में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा रोबोट। आज अपन ने बात की रोबोट के बारे में, कौन से प्रमुख रोबोट थे, किस संपदा द्वारा कौन सा रोबोट बनाया गया है और रोबोटों की पीढ़ियाँ। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। मिलेंगे अगली क्लास में, धन्यवाद।